Hello to everyone. Yesterday I have got an email from a student who gave the NET Physical Science 2020 exam, and he suggests me that the previous video which I have published on the YouTube, उसमें जो पार्ट सी का एक क्वेश्चन था जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसमें फीडबैक में डायोड लगाया हुआ था, दैट मीन्स लोगरिथमिक एम्पलीफायर था, उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव जो है आपने शो किया एक रेफरेंस बुक में से, और एनटीए द्वारा जो है उसके आंसर की में भी पॉजिटिव ही गिवन है। बट यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये है कि वो पॉजिटिव आ सकता है जब इनपुट जो है, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव लिया हो। ठीक है, सो इनपुट वोल्टेज नेगेटिव ले रखा था जो मैंने रेफरेंस बुक देखा था, उसमें एक और रेफरेंस बुक देखा तो उसमें भी जो है ये कह रखा था कि इनपुट वोल्टेज जो है जब तक आप पॉजिटिव लेंगे तब तक आपको आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव ही मिलेगा, चाहे फिर डायोड पॉजिटिव हो यानी कि फॉरवर्ड बायस हो या फिर रिवर्स बायस हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो एक बार उस बुक का रेफरेंस भी देख लेंगे एक बार। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड D इन द सर्किट बिलो इज गिवन बाय I इज इक्वल टू IS e टू द पावर QV बाय KT माइनस 1, where IS is the reverse saturation current, V is the voltage across the diode and T is the absolute temperature. If the input voltage is Vin, देखिए यहाँ पर प्लस Vin लेने लग रहा है, नेगेटिव नहीं लेने लग रहा है, इसलिए हम मान के चलेंगे दिस इज ए पॉजिटिव जो है इनपुट है, एंड द आउटपुट वोल्टेज V आउट देन इज। ठीक है, सो आउटपुट वोल्टेज आपने करस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि आइडियल ऑप एम्प है, और ये क्वेश्चन तब तक सोल्व नहीं हो सकता है जब तक आप गिवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ये ना मान के चलें कि ये आइडियल है। ठीक है, सो आइडियल हम खुद से मानेंगे अगर इसमें गिवन नहीं। सो ये सर्किट डायग्राम आपके पास में गिवन था, इसका मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है। सो आइडियल ऑप एम्प मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, सो डिफरेंशियल मोड वोल्टेज यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, इनपुट टर्मिनल्स, दिस इज जीरो। ठीक है, अगर आइडियल ऑप एम्प हुआ तो डिफरेंशियल मोड वोल्टेज की वैल्यू होती है जीरो होती है। देन इन दैट केस जो वी नोड है, वी नोड प्लस में वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर चाहिए फॉरवर्ड बायस हो चाहे फिर रिवर्स बायस्ड हो, क्योंकि देखिए वैसे यहां पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये नेगेटिव से कनेक्ट है, दैट मींस दिस इज अ रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है, सो रिवर्स बायस्ड डायोड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है कि जो I होता है दैट मींस करंट थ्रू दिस डायोड, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ IS। ठीक है, माइनस ऑफ IS यानी कि नेगेटिव ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, एक चीज और, यहां पर आप डायोड जो है इसके क्रॉस वोल्टेज को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। यहां पर अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो ही ठीक है, क्योंकि देखिए नेगेटिव लेंगे सो यहां पर करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स कि ये इट एक्ट एज द ओपन सर्किट, सो यहां पर आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। सो मान के चल रहा हूं कि वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, इसलिए V नोट प्लस VD लिखा है। अगर ये फॉरवर्ड बायस होता तो भी हम यही लेकर के चलते कि V नोट प्लस VD इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, देखिए फॉरवर्ड बायस अगर है, फॉरवर्ड बायस तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस P टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर वोल्टेज जो है बैटरी का वो क्या दे रखा है आपने, पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है इस P से। ठीक है, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो फिर डायरेक्शन ऑफ द करंट इज आल्सो रिवर्स्ड, देन इट गो फ्रॉम द N साइड टू द P साइड। अब देखिए इस इक्वेशन में V नोट की वैल्यू कितनी है, माइनस का VD है। ठीक है, और आपको गिवन है इक्वेशन में कि I इज इक्वल टू IS e टू द पावर QV बाई KT माइनस में 1। ठीक है, दिस VD इज नथिंग बट दिस V, द वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड। ठीक है, सो यहां से देखिए एक बार V की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आई एम गेटिंग I बाय IS प्लस में 1। ठीक है, एंड ln आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ln और KT बाई Q दिस इज इक्वल टू V। ठीक है, ये आ जाएगा। सो V नोट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, V नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस में KT बाय Q एंड ln ऑफ 1 प्लस में I डिवाइडेड बाय IS। ठीक है, अब यहां पर I क्या चीज है, I यहां पर है करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड, करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड। उसकी क्या वैल्यू होगी, देखिए उसकी वैल्यू वही होगी जो, देखिए करंट जो है इसमें से जो I फ्लो होगा वही कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर तो जाएगा नहीं यहां पर, क्योंकि मैंने क्या माना है, इसको आइडियल ऑप एम्प माना है। ठीक है, सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V in डिवाइडेड बाय R। सो यहां पर अगर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग माइनस
के टी डिवाइडेड बाई क्यू ln ऑफ 1 प्लस में यह आ जाएगा वी इन डिवाइडेड बाय आर आई एस। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में। सो ये आंसर आना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब तक आप इनपुट वोल्टेज को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, सो यहां पर अगर नेगेटिव लेंगे तो फिर आपके केस में यहां पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज जब तक आप पॉजिटिव ले रहे हैं तब तक आउटपुट आपके केस में नेगेटिव ही आएगा। इसका रेफरेंस मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। देखिए रेफरेंस 1 देखिएगा, लीनियर सर्किट डिजाइन हैंडबुक है ये, ठीक है, ऑफ एनालॉग डिवाइसेस एंड दिस इज रिटन बाय द हैंक ज़ुबेहलेन विद द इंजीनियरिंग स्टाफ ऑफ एनालॉग डिवाइसेस। इसमें पेज नंबर 128 पर क्लियरली गिवन है कि अगर वी इन की वैल्यू नेगेटिव लेने लग रहा है तो आपके केस में आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और अगर वी इन ऑब्वियसली जब आपके केस में पॉजिटिव होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या आएगा, इन द रिवर्स मैनर, दैट मीन्स नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में लगाया है, यहाँ पर भी ये देखें रिवर्स मैनर में है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए। आप सेकंड रेफरेंस देखते हैं। देखिए सेकंड रेफरेंस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिस्टम बाय अमित्व बसक। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखेंगे तो गिवन है कि इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन की गई है, देयरफॉर 3.24 इक्वेशन से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑफ बोथ साइड्स, तो ln id। ठीक है, यहाँ से vd की वैल्यू निकालने लग रहा है, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। सो इस टाइप से ये क्वेश्चन को करने लग रहा है। ये सर्किट डायग्राम गिवन है 3.21 को देख लीजिए पेज नंबर 96 पर। ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ए डायोड इन द फीडबैक पाथ ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। ये डायग्राम सेम है जैसा यहां पर है, बस डायोड जो है इसमें डिफरेंस है कि यहां पर फॉरवर्ड बायस है, दैट मीन्स पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है ऑफ द इनपुट वोल्टेज। यहां पर नेगेटिव साइड जो है वो गिवन है कि ये कनेक्ट है पॉजिटिव साइड से ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहां पर देखिए वही चीज वही कैलकुलेशन करने लग रहा है कि नाउ इफ वी कंसीडर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू बी आइडियल देन इट्स डिफरेंशियल मोड वोल्टेज इज इक्वल टू 0 and therefore the output voltage V0 is equal but opposite to the voltage drop across the diode। तो V0 की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। ठीक है, और ID की वैल्यू V in डिवाइडेड बाय R1 जो है वो लिखने लग रहा है। ठीक है, और ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनटू द इनपुट टर्मिनल। सो ऑब्वियसली इनपुट टर्मिनल में से कोई जो है करंट नहीं जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको, बिकॉज दिस इज एन आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, आइडियल ऑप एम्प है तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इन डिवाइडेड बाय आर आ जाएगी। अब एक बार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, वी नोट की वैल्यू बस नेगेटिव आने लग रहा है, सोल्व किया इसको। ठीक है, अब लास्ट लाइन एक बार पढ़िए, लास्ट लाइन देखते हैं तो लिख रखा है कि कनेक्टिंग द डायोड इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द सर्किट ऑफ फिगर 3.21। एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूं 3.21 फिगर। ये देखिए 3.21 फिगर में V इन पॉजिटिव है और डायोड जो है वो जो है फॉरवर्ड बायस लगाया हुआ है। ठीक है, अब क्या किया हमने कि डायोड को रिवर्स जो है हमने लगा दिया है। ठीक है, तो लिख रखा है कि कनेक्टिंग द डायोड इन द रिवर्स डायरेक्शन इन दिस सर्किट ए पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेगेटिव इनपुट सिग्नल। यानी कि जब तक V इनपुट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा तब तक हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ऐसा ही बात हो गया, ए पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेगेटिव इनपुट सिग्नल। सो मैंने आपको ये दो रेफरेंस दिए हैं। सो ये इसलिए मुझे लगा कि ये जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली भी नेगेटिव ही साइन आना चाहिए। सो अब जो है देखिए चैलेंजिंग जो है आंसर की उसका जो डेट है वो तो निकल गया है, 5 जो है उसका डेट था 5 दिसंबर और 12 बजे तक था दोपहर के। ठीक है, पर अब वो डेट निकल चुकी है। अगर आप मेल करने की सोच रहे हैं या पोस्ट करने की सोच रहे हैं इस क्वेश्चन का तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनटीए उसको जो है नहीं मानता है, एनटीए जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो अगर किसी ने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं चैलेंज किया था देन यू आर गेटिंग एक्चुअली 5 मार्क्स फॉर द पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर नहीं चैलेंज किया तो फिर पॉजिटिव साइन के लिए 5 मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एनटीए प्लस ही साइन आना चाहिए उसका अकॉर्डिंगली, बट मेरे अकॉर्डिंगली नेगेटिव साइन जो है वो आना चाहिए जब तक आप इनपुट वोल्टेज को यहाँ से चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।